स्टॉक मुझे और पसंद आ रहा है आरती ड्रग, इस स्टॉक पे भी नजर रखना चाहिए। इस टाइप के स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से काम करते हैं, चार का चौके का जो क्रम है वो शुरू करते हैं। राजेश पालवे जी, आपका सस्ता ऑप्शन। वीरेन जी, नजर तो फार्मा स्पेस पे ही है और उसमें हमें लगता है कि बायोकॉन पे भी फोकस रखना चाहिए। स्टॉक में देखें तो ये फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। लास्ट सेशन में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू होते हुए दिखा था। हमें लगता है बायोकॉन की यहाँ पे 275 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाई की जा सकती। स्टॉक में जो रिवर्सल बना है एक फॉलिंग चैनल का, यहाँ पे ब्रेकआउट डेली सेटअप पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है बायोकॉन का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 285 की तरफ। तो बायोकॉन की 275 की कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं हम इसमें 9.5 रुपए से 11 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 4 रुपए के आसपास। आज का अगर आप देखें सस्ता ऑप्शन बायोकॉन का कॉल ऑप्शन 5 रुपये 45 पैसे पे 275 का। प्रकाश गवा सर, आपका एफएनओ सुपरस्टार। मेरा एफएनओ सुपरस्टार मुझे लगता है जाना चाहिए कोलगेट के, सब ध्यान देना चाहिए कोलगेट पर। बहुत ही टाइट स्टॉप लगाना चाहिए 1585 का, बस ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड अगर चला जाता है तो 1605 तक जाने की संभावना है। कोलगेट में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली 1600 की तरफ बढ़ रहा है। ये एफएनओ का सुपरस्टार। चंदन, आपकी बारी, बताइए चमत्कार। बिल्कुल, देखिए इस मार्केट में हर्षिता जी फार्मा पे फोकस करना चाहिए, वहीं पे मोमेंटम है और इंडेक्स का ओवरऑल ट्रेंड सेटअप नेगेटिव है। कहीं ना कहीं अब 18,000 के नीचे होल्ड कर रहा है तो 17,777 के रास्ते खुल रहे हैं। मैं लुपिन पे फोकस करूंगा। क्विक सिंगल पे भी मैंने लुपिन पे बात की और अब इसमें भी मैं लुपिन की बात करूंगा। मेरा मानना है कि ऐसे मार्केट में सिलेक्टिव ट्रेड करें, उन्हीं को आप यदि कैरी करें तो ही बेटर रहेगा। तो लुपिन को खरीदारी की सलाह है। 800 के हमारे टारगेट थे, वो इंटेक्ट है। अब जो सपोर्ट है वो लगभग 770-72 के आसपास होना चाहिए। तो 772 के सपोर्ट से 800-810 तक के टारगेट लुपिन में बनने चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल 800 के टारगेट्स के लिए लुपिन में पोजीशन कैरी करने की सलाह चंदन ने दिया है। चार्ट का चमत्कार। और अब बारी है मिड कैप फंडा की। महेश्वरी साहब, बताइए क्या आपने स्पॉट किया है, क्या आइडेंटिफाई किया है? इनफैक्ट थोड़ा फार्मा के बियॉन्ड में देखना चाहूंगा स्टॉक को, और यहाँ पर मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर फैक्ट। 270 रुपए के आसपास इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। अब रीजन ये है, यदि फंडामेंटली देखूं मैं तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लास्ट ईयर कंपनी का जो मुनाफा 350 करोड़ रुपए का था, सिर्फ 6 महीने का मुनाफा 280 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा यदि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो 90% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है और करीब 8-8.5% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास में। तो सिर्फ 1-1.5% का यहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक फैक्ट के काउंटर में है। तो स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है और जो उनका नैनो फर्टिलाइजर जो लॉन्च होने वाला है वो एक बड़ा गेम चेंजर रहेगा फैक्ट के लिए। तो प्री बजट भी ये मेरा पसंदीदा पिक है और इस मार्केट कैप में इतनी बढ़िया कंपनी मिलना मुश्किल है, तो बिल्कुल इस स्टॉक पर नजर रखी जा सकती है। फैक्ट आज को याद होगा, आज से करीब 5-7 रोज पहले हम इस मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे। आपका कन्विक्शन कॉल है फैक्ट आज का मिड कैप फंड। चलिए अब यहाँ से चर्चा जो का विषय बदलते हैं और आज इस बाजार में जब दवा हर दर्द पे हावी है तो आइए देखते हैं स्टॉक ऑफ द डे क्या है। यदि बताइए। देखिए, दो फार्मा स्टॉक्स जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ऑब्वियसली क्योंकि आज फार्मा छाया हुआ है तो स्टॉक ऑफ द डे भी वहीं से आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम्स काफ़ी बेहतरीन आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों ही सुवेन फार्मा और लुपिन पे। ऑब्वियसली सुवेन की बात करें तो यहाँ जो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है वो सजेस्ट कर रही है कि एडवेंट प्राइवेट इक्विटी फ्रंट रनर है सुवेन फार्मा में प्रमोटर्स का हिस्सा खरीदने के लिए, जहाँ प्रमोटर्स लगभग 60% हिस्सेदारी जो है रख रहे हैं। ऑब्वियसली एडवेंट जो है 51% लगभग 6,000 करोड़ रुपए में खरीद सकता है, ऐसा ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। और ये न्यूज़ रिपोर्ट के बाद स्टॉक में लगभग 5% का ज़बरदस्त मूव आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली लुपिन एक डाउन टिक के बाद आपको हरे निशान में दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्होंने एक क्विनाप्रिल करके टैबलेट को यूएस मार्केट से जो है रिकॉल किया है क्योंकि यहाँ इम्प्योरिटीज़ पाई गई हैं और इम्प्योरिटीज़ के चक्कर में यहाँ एक रिकॉल आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक गैप डाउन के बाद ऑब्वियसली क्योंकि फार्मा मूव हो रहा है, इस स्टॉक में भी आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो क्लियरली फार्मा पर ही नजरें आज, और नेगेटिव खबर को भी बाजार ने क्लियरली पचा लिया है। जिस तरह का मोमेंटम और सर्ज तेजी का बन रहा है फार्मा कंपनियों में। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। चलिए फटाफट से वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। हम पहला सौदा को यहीं समेटेंगे और रुख करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में, और आगे चर्चा में हमारा साथ देंगे राजेश सातपुते, साथ ही साथ आशीष महेश्वरी और अमित सेठ और
पालविया जी भी, और इनसे कुछ और ट्रेड्स पर बात होगी और व्हाइट ओक कैपिटल का भी एक पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे कि 2023 की तैयारी उनकी क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। ब्रेक के बाद